हाय पैपॉन सर। हाय, आपको भी बोल देता हूँ। फर्स्ट तो पापॉन बुलाइए, नॉट पैपॉन, सब बुलाते रहते हैं। पापॉन मैंने बहुत प्रैक्टिस की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं क्वेश्चंस भूल गई हूँ। आई एम नर्वस। इट्स जस्ट अ फीलिंग ऑन बीइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। लेट मी जस्ट से दैट फर्स्ट। Thank you so much. Rashi, you are, is it? यस यस। Yeah. I have a very close friend, you'll feel good, who is in New Zealand, married to a New Zealander guy she's also Rashi, an amazing musician. She lives in Wellington in New Zealand. आप कितना भी ये बोलो, बट आई मैं आपसे नजरें नहीं मिला पा रही हूँ सर। आई एम सच अ ह्यूज फैन। यस्टरडे नाइट आई गॉट दिस न्यूज दैट आई हैव टू इंटरव्यू यू, एंड एवर सिंस आई हैव बीन सो एंग्शियस बिकॉज with all my heart I love you so much. I'm a huge fan. Wow. I don't know what to say. Thank you. तो आप भी म्यूजिशियन हैं? सर गाना गाती हूँ, मेरे हस्बैंड गिटारिस्ट हैं, तो हम लोग थोड़ा बहुत करते रहते हैं। एंड यू आर दी ओनली सोल म्यूजिक दैट वी हैव बीन लिसनिंग टू फॉर द लास्ट 6-7 मंथ, क्योंकि मैं आपका एक गाना परफेक्ट करना चाहती हूँ जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। कौन सा है वो? ये सब बाद में, पहले हम जिस बात के लिए आए हैं उस बारे में आपसे मुझे बात करनी है। चलिए बताइए। On that very candid note, hi guys, this is Rashi from 92.7 Big FM. एंड पूरी लिस्ट है मेरे पास। खुमार, बाईसारा बीरा, मोमो के धागे, कौन मेरा, बेनाम सी ख्वाहिशें, दिने दिने जिए क्यों, तू जो मिला। द लिस्ट इज जस्ट इनॉर्मस। और मेरे साथ जो बैठे हैं इनको मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूं, क्या इंट्रोड्यूस करूं, बहुत छोटी बात होगी, पर सर आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन देंगे क्या? नमस्कार, मेरा नाम है पापॉन एंड ये है राशि मेरे साथ आज। मैं इनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ और हम हैं बिग एफएम पे। हाँ बताइए राशि जी, कैसे हैं? ओह माय गॉड सर, आप ऐसा मत करो मेरे साथ, इसके पहले कि मैं बिल्कुल ही खो जाऊं आपकी बातों में। जब मुझे पता पड़ा, व्हेन द फर्स्ट टाइम आई सॉ की कहानी कोई आप लेकर आ रहे हैं, तो दो चीजें बहुत इंस्टेंटली हिट की। एक तो बिकॉज इट इज यू हु इज कमिंग अप कंपोजिंग दिस, एंड द सेकंड थिंग इज ऑफ कोर्स गुलजार साहब ने लिखा है, उनके वर्ड्स हैं, एंड यू हैव डेडिकेटेड इट टू हिम ऑन हिज 88th बर्थडे ऑन द 18th ऑफ अगस्त। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये हमारी जनरेशन के लिए एक बहुत गोल्डन कॉम्बिनेशन है, आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग को नहीं मिलते ऐसे गाने सुनने को, और वो लिरिक्स की गहराई नहीं मिलती आजकल के गानों में। टेल मी, व्हाई डिड यू एंड हाउ डिड यू थिंक ऑफ इट? हाउ डिड दिस प्रोजेक्ट कम टुगेदर? तो जैसे आपने कहा, इट्स बियॉन्ड गोल्ड, यू नो व्हाट इट इज। गुलजार साहब हमारे लिए, हमारे जनरेशन के लिए लिखे। ये मैंने पहले भी बोला कि मेरा सपना भी नहीं था, क्योंकि मैंने सपना भी नहीं देखा होगा ऐसा, कि ऐसा कभी होगा। माय माय पेरेंट्स, मेरे मेरे मम्मी पापा दोनों बड़े फनकार थे। उनके भी जमाने में दे हैव वर्कड विद काफी आजमी जी, ये वो मुझे याद है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे दोस्त थे सलील चौधरी के, यू नो। तो लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि मैं जाके गुलजार साहब के साथ कभी गाना है। तो एक तो वही, अब इसमें कुछ बोलने का है ही नहीं। गाना तो एक हुआ, उससे भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जो वक्त दिया है मुझे पिछले कुछ सालों में। ये गाने की बात नहीं, हमने कुछ गाने किए हैं साथ, ये पहला रिलीज है। उनका जो साथ है ना, उनके साथ जो, वो मेरे ऑलमोस्ट लाइक ही इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक पिता समान है। मैं बोल रहा था, ही वाज बिहेविंग लाइक अ फादर। थैंकफुली he's taken me as his child. I think it's a blessing. It's a blessing of, I think, when I have been true to my music and everything ना। तो भले आपका काम कम हो, मतलब बहुत ज्यादा ना हो, रोज ना हो, बट अगर दिल से और यू नो बहुत ही दिल से काम करे, तो आपको कुछ ना कुछ जो आप चाहते हैं उस तरह की चीजें आपके साथ हो जाती है। आई थिंक दिस इज, ये एक तरह का एग्जाम्पल है कि गुलजार साहब हुए मेरे लिए, मेरी जिंदगी में उनके लाइफ टाइम में साथ होना ही एक बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, दैट वी आर लिविंग इन हिज टाइम्स। तो बात इतने, रिश्ता थोड़ा सा ऐसा हुआ, रिलेशनशिप ऐसा हुआ है, हम बातें करते हैं फोन पे, ये वो, म्यूजिक की नहीं, कुछ भी और बातें ही ज्यादा करते हैं। ख्वाहिश मैंने रखा उनके सामने कि मुझे, क्या आप लिखोगे? मैं कंपोज करता हूँ, गाता तो हूँ ही। अच्छा, कंपोज भी करते हो? तो मैंने बताइए, वो ऐसे ऐसे गाने मेरे। अच्छा, तो धुनें जब सुनाई उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला, अच्छा ये तो आज के जमाने का धुन लग ही नहीं रहा है। सो बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, व्हाई नॉट, आई राइट फॉर यू। देन वी रोट, एंड देन दिस वाज द सेकंड सॉन्ग। जो उन्होंने बोला कि उनको कुछ अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि वो पहला वाला वो सब छोड़ो, ये गाने को पहले रिलीज करो आप, बहुत अच्छा हो रहा है। आई रियली लाइक द कॉम्पोजिशन, द वे यू हैव sang it, थैंक यू कि आपने मुझे ऐसा गाना लिखने को दिया। मैंने बोला अच्छा जी, कौन थैंक यू बोल रहे हैं, मतलब
you know, so how that's the humble giant, you know, the gentle guy, and बहुत moody भी है गुलजार साहब, तो ऐसा नहीं है कि you know it's all rosy, वो मतलब he's very डांट वाट पड़ी सर आपको बीच में ऐसे कभी कि यार क्या आप दिमाग खराब करते रहते हो? क्योंकि मैं एक बार मिली हूँ, मुझे पता है सर बहुत मूडी है। हाँ, लेकिन टचवुड मतलब हाँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है. He has really loved me, and also because I think मैंने उनसे म्यूजिक उनके साथ करूंगा और फिर मेरा कुछ होगा, ऐसा नहीं था. ये मेरा मकसद नहीं था उनको मिलने का. मेरा ये था कि आई फेल लाइक ए फादर. एंड मेरे पिताजी और मेरे पिताजी के मेरे फूफा जी जो थे, पिताजी के मेरे अंकल, they were also like a Gulzar RD kind of a combination in Assam. So I have come up in a family where, you know, lyrics, poetry, literature, music has been really rich and very intense rich, you know. They were like, उस जमाने के थे, वो IPTI में थे, IPTA बोलते हैं, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन. So I've come from a background where I understand these nuances. तो मेरे लिए उनके साथ बैठना ही, एक कप चाय पीना बहुत था. तो वहां जाके यहाँ पहुंचा. ऐसे नहीं कि मिलके गुलजार साहब के साथ में गाना बनाऊंगा और दुनिया को बोलूंगा. ये 4 साल 5 साल जानने के बाद एक गाना बनाया मैंने. So talking of manifestations, your journey, your musical journey has been very intense and it has been very open and transparent. Somehow आपके गानों में ना वो पूरा प्रोसेस दिखता था, जब कि आपने गाना कैसे विजुलाइज किया होगा, कैसे बनाया होगा. तो मुझे जानना है कि आपकी, of course now I understand that you come from a family that had music, foundation ही एक तरह से music and poetry and literature था. But आपके लिए कब शुरुआत हुई? When did you really start thinking कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ? ओह बहुत लेट, वो तो बहुत लेट. मतलब म्यूजिक तो और ये माहौल और ये सीख और जो भी तालीम जो भी कहें, वो सब बचपन से हुआ है. तबला सीखा, क्लासिकल वोकल सीखा, खोल सीखा. एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा, खोल बोलते हैं. जी. बहुत कुछ वो सब हुआ जो होता है एक शायद म्यूजिकल फैमिली में. क्या क्या था जो आप कर रहे थे जो आपको लगा कि ये भी तो ठीक नहीं चल रहा है तो म्यूजिक ही कर लेता हूँ ऑल्टरनेटिवली? कॉलेज पढ़ाई और सब काम नहीं आ रहा था. देन बीच में एक जॉब भी किया था मैंने, मार्केटिंग का. कंप्यूटर प्रिंटर बेच रहा था तो दिल्ली में. तो हाँ, अच्छा भी किया मैंने बहुत. मतलब मेरे बॉस ने बोला था ये सबसे बेस्ट तो इसने किया. झूठ भी बोल के आया, MBA है बोल के, और फिर भी इसने सबसे अच्छा किया. 6 महीने किया होगा. मुझे नहीं भाई, मेरे से नहीं हो रहा. सो दिल्ली ने बहुत सिखाया एक तरह से, म्यूजिक भी, बहुत कुछ चीजें. और जस्ट टू बी मोर कंफर्टेबल विथ कुछ भी हालात हो, वो दिल्ली ने सिखाया. तो लाइक आई सेड, आप बहुत ज्यादा कैंडिड है सोशल मीडिया पे भी. मैं तो आपको बहुत स्टॉक करती हूँ, आई एम ओपनली एडमिटिंग इट. आप बाइक पे निकल जाते हो, गाना बना देते हो, फिर वहां से कुछ बात कर लेते हो. एक तो यू आर लिविंग इन हेवन. कोइंसिडेंटली आई शिफ्टेड टू रांची वेरी रिसेंटली. आई वाज इन बॉम्बे बिफोर दिस एंड आई आल्सो राइड अ बुलेट. तो मैंने जब आपका वो वाला जब वीडियो देखा तो आई वाज लाइक, एक बार, बस एक बार लाइफ में मौका मिले, या तो सर कहीं पे ऐसी जगह पे मिले या मैं जाऊं और सर के साथ मुझे बाइक चलानी है. तो मुझे बताइए कि आप कैसे इतना ट्रांसपेरेंट रह लेते हो, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड, द डिजिटल वर्ल्ड इज फुल ऑफ हेटर्स. देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी गोइंग अराउंड एंड वो किसी भी चीज को ट्रोल करने से पीछे नहीं हटते. स्पेसिफिकली आई एम आस्किंग यू दिस बिकॉज यू आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल दोस बडिंग आर्टिस्ट in smaller towns who are dreaming to, you know, compose music, sing, do well. I want to understand how do you maintain this balance? Yeah, I don't think you have to maintain anything. आप रहो बस, you know. आपकी सच्चाई वही है अगर आप रहोगे. उसके वजह से जो आपके पास आएगा, बिकॉज इफ यू आर रियल, अगर सच्चा हो आप, तो जो आपकी तरफ आएगा वो सच्चा आएगा. अब झूठ मूठ कुछ और बन के आप किसी को अट्रैक्ट करेंगे तो वो भी झूठा आएगा. तो कुछ दिनों में इट फिजल आउट, वो तो होगा ही नहीं. तो क्यों उनके पीछे दौड़ रहे हैं, या वो उस ऑडियंस के पीछे जो है ही आपके लिए नहीं, या ना किसी उस चीज के लिए. तो आप रहोगे तो आपको रियल ऑडियंस मिलेगा. तो उसमें कोई किसी भी चीज में ना कुछ, देयर इज नथिंग यू हैव टू डू इन लाइफ. बोलते हैं कि क्या करने से क्या होता है, नहीं. आप वो करो जो आप हो. उसके लिए जो आपको चाहेगा वही आपका है, और जो नहीं चाहेगा वो आपका वैसे भी नहीं है. तो कुछ मत करो. ये तो जो कहानी कोई सॉन्ग है, बिकॉज लाइक यू राइटली सेड कि एक तो लिरिक्स ऑफ कोर्स, ऊपर से जो जिस तरह से आपने गाना कंपोज किया, इट रियली हिट्स, देयर इज अ बिट ऑफ नॉस्टैल्जिया टू इट, बट एट द सेम टाइम द सॉन्ग साउंड्स वेरी कॉन्टेम्परेरी. मोस्टली प्लान यही था कि गुलजार साहब के वर्ड जो है, जिस तरह के धुन में उन्होंने डाला, मैंने धुन भी ज्यादातर पहले ही बनाया था, उनको धुन सुनाया था, एक वहां से शुरू हुई बात. फिर कहानी पे, हम इतनी कहानियां कहते हैं दोनों. फिर बोला कि ये रोज होती है कहानी कोई,
ऐसे उन्होंने बोला। हम बैठे थे, चाय पी रहे थे उनके टेबल पे, उनके घर में। हाँ ये बात तो है। रोज होती है कहानी, कोई मतलब भी नहीं है, ऐसी कहानियां दिन में होती है, भूल भी जाते हैं, कुछ याद रह जाती है। हाँ तो कोई मतलब है ना मानी कोई। अगला लाइन आया, फिर अरे बारिश, बारिश का दिन है, बारिशों में ही ज्यादा होता है कि आप बाहर नहीं जाते हो, तो पत्ते से अब पानी, खिड़की से वो पत्ते से पानी झड़ रहा है और आप देख रहे हो बरस रहा है, और यू गो इनवर्ड, अपने अंदर झांकते हो आपके। तो ऐसा एक लाइक इंट्रोस्पेक्टिव वाला है मूड इस गाने का। तो मैंने मेलोडी भी वैसा रखा। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, एंड वो घराना मुझे बहुत पसंद है। एस डी, आर डी, उस जमाने के जो सलील चौधरी, सो पुराना म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। तो वो कहीं से निकल के आ गया इन वर्ड्स के साथ। देन आई थॉट यस आई वांट टू, देन बट आई प्रोड्यूस साउंड इन अ डिफरेंट वे। तो मुझे वो ही नहीं करना है कि मैं हारमोनियम तबला लेके गा दूं, वो तो देन इट्स दैट ओनली। सो हाउ डू आई ब्रिंग इन समथिंग न्यू साउंड वाइज, जो फोर्सफुल भी ना लगे। ऐसा नहीं कि कान को खटके कि ये गाना ये है, म्यूजिक ऐसा है, क्या हो रहा है, ऐसा भी ना हो मैरिज अच्छा हो, बट वही तो करते करते यहाँ पहुंचा तो उतना समझ है। सो आई डिड अ बिट ऑफ अ डिजाइन, एंड देन आई आस्क्ड मुनु हु प्लेज कीबोर्ड विद मी, आई सेड मुनु ये है मेरा बेसिक, ठहराव चाहिए, पॉज चाहिए, बार बार रुकना चाहिए। मतलब ये एक कहानी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये एक गाना है जो हमें प्रोड्यूस करके निकालना, ये सब मत सोचो, एक कहानी सोचो बस। And I said, you have to keep it little, we'll keep it little electronic, little bit sound wise, not so organic. And Ishan is like a brother, so उसको मैंने बोला यार इसमें गिटार, just a little bit of guitar will go. तो ऐसा था अप्रोच बेसिकली। आई लव डूइंग दिस मिक्सेस एनीवे। अच्छा कहानी कोई थोड़ा सा सुनाऊं? Yay! रोज होती है कहानी कोई, कोई मतलब है न मानी कोई, बारिशों के दिन है, पत्ता पत्ता बरसता है, प्यास बुझती ही नहीं, दिल अभी तरसता है, फिर भी कहता नहीं ज़बान कोई, रोज होती है कहानी कोई। Goosebumps. I just Thank cry with happiness. you. So this is so beautiful. और गाना तो चल ही रहा है बैकग्राउंड में भी. My husband is also like, oh, every time this man comes up with a song, it's just next step, और higher. We are all a huge fan. Thank you so much Thank हमसे you. इतना सारा बात करने के लिए. सर आपका रांची आने का कोई प्लान है? होगा तो रांची एंड राशि, किसी का? काफी राइमिंग भी भूलूंगा नहीं। तो अगर आपको पता चले कहीं कि रांची आए हो तो आप जरूर आके मिलिएगा। कहीं अगर पता चले शोज हो वो रहा है कुछ, मैं अगर ऐसे नहीं भी होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगी अप्रोच करवाने की कि सर को यहाँ बुलाइए. हाँ Because it's not just for me, but also I would really like you to see the kind of love people have in these towns for you. You know, हम लोग इतना इंटरेक्ट करते हैं, व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक बहुत कम नाम ऐसे हैं जो हम लोग इस तरह से लेते हैं कि नहीं उनके लेवल का म्यूजिक या तो बनाना है या वैसा गाना है. एंड यू आर वन ऑफ दोज पीपल, सो इट विल बी वेरी अमेजिंग टू एवर कम हियर. थैंक यू। एंड कहानी कोई गाइस हैज रिलीज्ड. मैं क्या ही बोलूं, आपने सुन लिया है खुद बिल्कुल लाइव. इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. इट्स of course got that touch you're looking for when you come to his profile for his songs. एंड आपने अगर अभी तक नहीं सुना है तो पता नहीं क्या कर रहे हो लाइफ में, कैसा म्यूजिक सुन रहे हो, जाके सुनो. लीव अ फीडबैक विथ हिम. उनको जरूर बताइए कि कैसा लगा. गुलजार साहब को भी जरूर बताइए कि कैसा लगा, सो दैट दे नो दैट यू आर लिसनिंग टू देम. है ना सर? Thank you so much, Rashi. I know. I mean, I need this song to reach to more people, listeners of such music. And yes, thank you so much. Please spread the word और सुनिएगा.
एब्सोल्युटली। एंड बिफोर आई लेट यू गो, मैं आपका एक गाना है जिसका कुछ एक स्टैंजा का 2 लाइन सुनाऊंगी। अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप मुझे बताइएगा कि मैं कहानी कोई का कवर डाल सकती हूँ कि नहीं डाल सकती अरे वाह, हूँ। वैसे ही डाल दीजिए आप, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। प्लीज, एंड प्लीज टैग मी, प्लीज सेंड इट टू मी व्हेन यू डू दैट। आई विल, आई विल। और सुनाइए कौन सा सो गाने दिस का। सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू यू कुमार। पिछले 2 महीने से गाना लूप पे चल रहा है और बहुत कोशिशें की जा रही हैं। तो आई विल ट्राई। कोई भूल चुको तो सर प्लीज माफ कर दीजिएगा। आप गुरुजी जैसे हैं मेरे, मतलब मेरा मन कर रहा है मैं आपको बोलूं कि प्लीज मुझे अडॉप्ट कर लो। नहीं, क्या माफ आप क्या करना, कुछ भी बोल रहे हैं आप, गाइए प्लीज। कैसे काटूं बहरी दोपहरी, आवे ना रहना, कैसे मैं काटूं रे दोपहरी बहरी, मुझसे ना बोले रे हर जाने, पल छिन गिन गिन हारूं मैं, हसरतों ने किया रुखसतों से करा। अली अबंगी। अरे क्या बात है। नींद आज पे जैसे घुलता रहे मल्हार, मुंदी आंखों में महका सा, बीती रात का ये खुमार, मुंदी आंखों में महका। आपने इतना हाई भी, आपके लिए हाई था ये स्केल वैसे, पर आपने एकदम वहां छोड़ा नहीं। थैंक यू सो मच आशी। मैंने दिस इज, फिर बहुत दिमाग में चल रहा था लोग आओ उठाएगा, और मैंने कहा गा देते हैं हाय, अब जो होगा गा देखा लेते हैं, जाएगा। दोबारा कभी मिलेंगे पहाड़ों में बाइक के साथ, फिर एक स्केल नीचे भी गाएंगे, तो साथ गाएंगे। लेकिन दिस इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स ऑफ माइन, जो मैंने खुद के गाने हैं। सो थैंक यू फॉर लविंग दिस सॉन्ग। हमने, आई एम थैंक गॉड एंड थैंक एवरीवन। Thank you so much once again, sir. You've been so kind and so candid. Thank you so much. I really hope to see you soon again. थैंक यू सो मच एंड रियली होप कहीं मिलेंगे पहाड़ों में। 92.7 Big FM